उत्तर प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा जो होने जा रही थी 18 जून को, वो अब स्थगित कर दी गई है और एक ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन निकाल करके बताया गया है कि अब ये परीक्षा 18-19 जून को ना होकर के अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। थोड़ा सा शब्दावली पर ध्यान दे विद्यार्थियों, आयोग अभी भी झूठ नहीं बोल रहा है। आयोग कभी पहले भी झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि हमेशा इस भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावित है। 18 जून को परीक्षा प्रस्तावित थी, अब उसका प्रस्ताव बदल दिया है, अब बदल करके जो है अगस्त कर दिया है। अगस्त का प्रस्ताव फिर बदला जा सकता है। इन्होंने अभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम 18 अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा ले लेंगे, क्योंकि बाकी जब कोई कार्य करना होता है तो उसकी भाषा ये रहती है कि परीक्षा जो है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं कहा। और बहुत ईमानदारी से इस बात को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वो ये स्वीकार कर रहा है कि ये परीक्षा अंतिम सप्ताह में अगस्त के प्रस्तावित है। तो आप लोग ऐसे झूठे सपने मत बना लीजिएगा कि ये परीक्षा ले पाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इसका सही नामकरण नहीं हुआ है। ये नामकरण जो है वो ऐसा मैं प्रस्ताव ये रख रहा हूं, हो सकता है मुझ पर मानहानि हो जाए, परंतु मैं कोई ऐसी दावा नहीं कर रहा हूं, केवल प्रस्ताव रख रहा हूं। इस आयोग का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश परीक्षा रद्द आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कार्य इस आयोग के द्वारा नहीं किया गया है जिसने विद्यार्थियों के हित में कलम चलाई हो। कोई ऐसी सूचना दे रहा था, मैं सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि 15-16 लाख रुपए महीने का वेतन जाता है जो अधिकारी है, और बाकी चाय पानी नाश्ता एसी कूलर फ्रिज टीवी ये सब का जो अलग होगा वो होगा ही, सोफे है ना, कालीन, वो सब जो होगा वो होगा ही। तो भाई विद्यार्थियों, इतना सारा जो शुल्क है वो आपके जो 2022 में जो आपने आवेदन किया था उस आवेदन की जो फीस है उससे जितना भी ब्याज आ रहा है वो चाय बिस्किट नमकीन में मीटिंग करने में जा रहा है, क्योंकि आयोग को कुछ नहीं करना है। और इसके विरोध में जिन विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए था, जिन विद्यार्थियों को अपना दिशा निर्धारण करने के लिए किसी विद्यालय में जाकर के वो पढ़ते या पढ़ाते, उनको अब धरना करना पड़ रहा है। तो भाई विद्यार्थियों, इसमें इस आयोग का कुछ जो है वो गलती नहीं है, ये हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि सच जो अभी भी परीक्षा है वो अगस्त माह में प्रस्तावित है। खैर, मैं आप लोगों के साथ सहानुभूति रखने के अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मेरी कलम से कुछ चलना होता तो मेरी कलम से सबसे पहला काम ये होता कि शिक्षा सेवा चयन आयोग या इस परीक्षा को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं सरकारी, उनका वेतन तब तक रोक दिया जाता जब तक ये परीक्षा ना होती। और योगी जी 27 में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कुछ हित में कार्य हो जाए तो एक कलम आप अपनी ओर से चला दीजिए, क्योंकि मंत्री जी को तो लेना देना नहीं है, ना मंत्री जी एक बयान देने को तैयार है, ना मंत्री जी कुछ कहने को तैयार हैं, क्योंकि विभाग आपस में लड़ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। ना वैकेंसीज आ रही है, जो वैकेंसी निकालने के लिए आयोग कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं, हमने ऐसे तैयारी की हुई है कि अधियाचन आएगा और हम वैकेंसी निकाल देंगे। तो भाई अधियाचन भेजने वालों को पकड़ा जाए और अधियाचन प्राप्त करने वालों को पकड़ा जाए और इनको वेतन रोकने तक इनका सैलरी रोक दी जाए, तब तो आपको 27 में कुछ सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो संशय है, और अच्छा खासा संशय है, क्योंकि एक विद्यार्थी से बहुत सारे वोटों की कैलकुलेशन बता रहा हूं इसमें आपको। एक विद्यार्थी से कितने वोट प्रभावित होते हैं, उस विद्यार्थी का घर, पड़ोसी, रिश्तेदार, वो मित्र, ठीक है, मित्राणी, सब तरह के जो है वो प्रभाव रखता है एक विद्यार्थी की नौकरी लगना और न लगना। तो भाई विद्यार्थियों, ये कुछ अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश से नहीं नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार के कुछ अच्छे काम भी हैं, तो वो एक अलग पक्ष है, परंतु जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सरकार शिक्षकों को अपना नहीं मान सकती, जो सरकार शिक्षकों को अपने पुत्र की तरह से जो है वो नहीं प्यार कर सकती है, उस सरकार से कोई और आशा नहीं की जा सकती है। वो किसी तरह के विकास की बात जो है वो खोखली है, जहां शिक्षकों पर कलम नहीं चलाई जा रही है। बुलडोजर चलाए जा सकते हैं, धरने पर बैठे विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को पिटवाया जा सकता है, उनको उठवाया जा सकता है, लेकिन कलम जो है वो उनके हित में नहीं चल रही है। तो इस कलम का उपाय विद्यार्थी 27 में करेंगे, ऐसा मैं देख रहा हूं। रुझान बहुत नकारात्मक है, और इस पर कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या 27 में योगी जी जो है वो फिर से आ पाएंगे इस स्थिति में रहते हुए? क्या इन सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की, परीक्षा रद्द आयोग के अधिकारियों की का वेतन जो है वो नहीं रोक देना चाहिए? आप लोगों का क्या लगता है? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां और मेरी ओर से जो है वो आप तक ऐसी बातें पहुंचती रहेंगी।
पता नहीं लगता मुझे कि कब मुझे समन आ जाएगा, परंतु देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के हित में मन के भाव व्यक्त करने में मुझे तो कोई अपराध नहीं लगता है। प्रणाम।